हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। इस डिज़ाइन को आप डीप नेक और बोट नेक दोनों में ही बना सकते हैं। मैं इसे डीप नेक पर बना रही हूँ। 36 साइज़ का बैक पार्ट हम यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं। तो टोटल लंबाई आप अपने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग लीजिएगा। जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्रेस करके मैंने यहाँ पर टोटल लंबाई ली है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रखेंगे 36 साइज़ में हम यहाँ पर 5.5 इंच। यहाँ से भी 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल लेने ही 5.25 इंच। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर शोल्डर एंड आर्म होल की मार्किंग कर दी है। अब हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट का चौथा भाग होगा यहाँ पर 9 इंच और 1.5 इंच का मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन। मार्जिन आप 2 इंच का भी ले सकते हैं। हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए इस तरीके से तिरछी लाइन बनाएंगे और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गोलाई करेंगे। कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग होगा 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। 1.25 इंच पर हमने आर्म होल की गोलाई कर देनी है इस तरीके से और बैक पार्ट को कट कर लेना है। कटिंग करके इसे हम मेन कपड़े पर रखकर भी कट कर लेंगे। इसके बाद आपको गले का मेजरमेंट लेना है। तो इसमें नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2.5 इंच, 2.5 इंच मार्क कर लेंगे। 2.25 इंच भी आप ले सकते हैं और यहाँ से भी मार्क कर लेंगे 2.5 इंच पर। ऊपर से लेना है 2.25 इंच, नीचे से आप 2.5 इंच पर मार्क कर लें और इस तरीके से एक चौकोर बॉक्स जैसा हमें यहाँ पर बना लेना है। इसके बाद हमें मार्किंग करनी है ऊपर से 2.25 इंच पर। 2.25 इंच पर मार्क करना है इस तरीके से। तो पूरा देखिए हमें नीचे तक इसे इस तरीके से मार्किंग कर लेना है लेंथ में 2.25 इंच। इसके बाद अब हमने यहाँ पर विड्थ में मार्क करना है। तो विड्थ में लेना है ये जो हमने 2.25 इंच लिया है इसका सेंटर लेंगे 1.25 इंच। इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क करना है। पूरा देखिए मैंने ऊपर तक इसकी मार्किंग कर ली है। इसके बाद हमें शेप देना है। तो ये जो हमने मार्किंग की हुई है मार्किंग के अकॉर्डिंग शेप को मिलाना है इस तरीके से। सभी मार्किंग को हमने नीचे तक मिला देना है। इसके बाद हमें इस तरीके से मार्किंग करनी है। ये देखिए नेक की जो डिज़ाइन है इसकी मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है। इसके बाद अब हमें करना है इसे कट। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेंगे। तो ये पैटर्न मेरा कटिंग हो गया है। इस तरीके से हमने इसे मेन कपड़े पर रखकर भी कट कर लेना है। और अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो आप इसे बिना पेपर पेस्टिंग के भी बना सकते हैं। और पेपर पेस्टिंग लगाएंगे तो ये जो हमने जिगजैग डिज़ाइन बनाया है इस पर फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो मैंने पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से नीचे की तरफ रख लिया है और इस पर सिलाई लगा देंगे। अगर आप चाहें तो प्रेस से इसे चिपका सकते हैं कपड़े के ऊपर या फिर आप इस तरीके से एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर पेपर पेस्टिंग को कपड़े के साथ अटैच कर सकते हैं। पूरा हमने नीचे तक इसे सिलाई लगा देनी है। इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए पेपर पेस्टिंग को मैंने बाहर की तरफ से भी सिलाई लगाते हुए इसे कट कर देना है। जितना भी एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग बाहर की तरफ आ रहा है इसे हमने कट करके निकाल देना है। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरे वाले पैटर्न पर भी पेपर पेस्टिंग को अटैच कर दिया है। इसके बाद इसे हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। तो नीचे आपको मेन फैब्रिक को सीधा रख लेना है, उसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो नीचे से हम कमर की तरफ से इसे कवर करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये जो मैंने जिगजैग डिज़ाइन दिया है इस पे फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे ताकि डिज़ाइन जब हम पलट के सीधा करें तो इसमें अच्छी फिनिशिंग आए। इसके लिए आपको मशीन के टाके को छोटा रखना है और जहाँ पर भी आप इसे घुमा रहे हैं सुई को, मशीन की जो सुई है उसे सेंटर में रखिएगा।
इससे जो कॉर्नर्स है वो अच्छे से बनेंगे यहाँ पर। और एक्स्ट्रा कपड़ा कर लेंगे कटिंग। अब इस पे आपको छोटे छोटे कट लगाने हैं और जो कॉर्नर्स है वहाँ पर कट आप अच्छे से लगाइएगा। कपड़े को अच्छे से यहाँ पर हम कट करेंगे ताकि कॉर्नर बाहर की तरफ फिनिशिंग के साथ निकल कर आए, इस तरीके से। अब हमें इसे पलट के सीधा करना है और ये जितने भी पैटर्न हैं इन्हें हाथों से बाहर की तरफ निकाल लेना है। तो देखिए मैंने पैटर्न को पलट के सीधा कर लिया है। नोक वाली चीज़ से सारे ही कॉर्नर्स हमने बाहर की तरफ निकाल लेने हैं। हल्का हल्का प्रेस करने पे ये कॉर्नर आसानी से बाहर की तरफ निकल जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से कॉर्नर्स को बाहर की तरफ निकालते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। तो ये पैटर्न हमारा इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद हमें बाहर की तरफ से सिलाई लगाना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है। तो देखिए एक पैटर्न मेरा तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैं इसका दूसरा भाग भी तैयार कर लेती हूँ। दोनों पैटर्न तैयार करने के बाद देखिए हमारा जो ब्लाउज का सेंटर से कपड़ा निकला था इसे हमें बढ़ाकर कट कर लेना है। तो इस पैटर्न को साइड से आप 1-1 इंच बढ़ाकर कट करें। इसके बाद हमें मेन कपड़ा लेना है, इसे पेपर पेस्टिंग के साथ अटैच कर देंगे तो इस पैटर्न में अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, देखिए जो फैब्रिक मैंने कट किया है इसे हमें स्टिच कर देना है। तो नीचे से हम एक सिलाई लगाएंगे इस पर, इस तरीके से। फिर इस तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे क्योंकि हमने कमर पे फिनिशिंग कर दी है। ऊपर और नीचे के भाग पर फिनिशिंग कर देनी है। इसके बाद इसे पलट कर सीधा कर लेना है। हाथों से अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे और यहाँ पर भी हम एक एक कॉर्नर की सिलाई लगा देंगे। इसके बाद आप इसे कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लें तो ये जो धागे निकल रहे हैं वो नहीं निकलेंगे और इसमें अच्छी फिनिशिंग दिखेगी। इस पैटर्न को हमने तैयार कर लिया है और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें इसे मार्किंग कर देनी है अटैच करने के लिए। तो ये पैटर्न मेरा तैयार हो गया है। इसके बाद में एक पट्टी तैयार कर रही हूँ। 1.5 इंच की चौड़ाई में एक पट्टी लेना है आपको और इसे इस तरीके से सिलाई लगानी है। जैसे कि हम ब्लाउज़ की डोरी बनाते हैं उसमें थोड़ी सी चौड़ाई आपको ज़्यादा लेते हुए सिलाई लगाना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है सिलाई के पास तक आपको कट करना है। पलट के हमने इसे सीधा करना है। हमें इसके लूप बनाने हैं तो इस तरीके से डोरी को पलट के सीधा कर लेंगे। कपड़े को नीचे की तरफ खींचेंगे तो डोरी बाहर की तरफ आ जाएगी और इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं। लगभग आपको 1.5 इंच की लेंथ में इसे कट करना है और ये जो पैटर्न है हमारा यहाँ पर हम इन लूप को अटैच करेंगे। तो छोटे छोटे लूप आपको इस तरीके से कट करके यहाँ पर अटैच करना है। तो फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते जाएंगे और इन्हें अटैच करते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये वाला डिज़ाइन आप डीप नेक और बोट नेक पर भी बना सकते हैं। डीप नेक पर ये कम ब्रॉड में बनेगा और बोट नेक पे इसका जो विड्थ है वो और अच्छी आएगी और ज़्यादा विड्थ के साथ आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए पूरा हमें इसी तरीके से पैटर्न पे ये लूप को अटैच करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। सिलाई को यहाँ पर आप पक्का भी करते जाएं। तो पूरा हमें इसी तरीके से इसे कंप्लीट करना है। इसका जो दूसरा भाग है वो भी मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर दूसरे वाले भाग पर भी लूप को अटैच कर दिया है। दोनों पैटर्न हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसका जो बीच वाला भाग है यहाँ पर हमें अच्छे से इसे बराबर करके रख लेना है दोनों तरफ से और इसे पिन के साथ अटैच करने के बाद सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दूसरे वाले भाग पर भी सिलाई लगा देनी है। तो ये पैटर्न हमारा ब्लाउज के साथ अटैच हो जाएगा।
पैटर्न अटैच करने के बाद हमने कमर में प्लेट्स लगानी है। तो इस तरीके से आपको कपड़े को फोल्ड करना है, 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगाना है। दोनों ही तरफ इसी तरीके से प्लेट्स लगा लेंगे। और ये जो मैंने लूप बनाए हैं यहाँ पर हमें डोरी अटैच करनी है। तो रेडीमेड वाली डोरी आप लीजिएगा, लेंथ में थोड़ी ज़्यादा लेना है हमें डोरी को। और इस तरीके से यहाँ पर जिगजैग वाला डिज़ाइन बनाते हुए डोरी के साथ हमें इसे अटैच करना है। सेफ्टी पिन की मदद से हमें इस तरीके से इन लूप के अंदर डोरियों को अटैच करना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ, एकदम क्रॉस में आना चाहिए डोरी। इस तरीके से हमें इसे लगाना है। तो पूरा मैं इसे लगाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका जो लुक है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये डोरी मेरी तैयार हो गई है। इसके बाद हम आपको लेंथ में इसे जितना रखना है उतना रखते हुए नीचे से इसकी कटिंग कर लें। इसके बाद हमने इसके नीचे लगाने के लिए लटकन तैयार करनी है। तो गोलाई में एक कपड़ा आप कट करें, इसे सेंटर से इस तरीके से कट करने के बाद इसके नीचे फ्रिल लगा लेंगे। तो फिर हमारी ये जो लटकन है वो तैयार हो जाएगी। पट्टी को इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है, फिर इस पर छोटी छोटी फ्रिल लगा देनी है। फ्रिल लगाने के बाद ये जो गोलाई में मैंने पैटर्न कट किया हुआ है इसके ऊपर इसे अटैच कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए नीचे से मैंने फ्रिल को अटैच कर दिया है। एक सिलाई फ्रिल को इस तरफ करते हुए लगा लेनी है हमें। इसके बाद अब डोरी को इसके सेंटर में रखेंगे और इसे फोल्ड करते हुए अच्छे से पक्का करते हुए सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी वाली लटकन भी तैयार कर लूँगी यहाँ पर। और ये डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।